आज की कहानी कनाडा के एक छोटे से परिवार की है, जिस परिवार में माता पिता और उनकी एक बेटी हुआ करती थी। बेटी का नाम एथलीन था। ये कहानी लगभग 50 साल पुरानी है। तब के समय में एथलीन 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार से भी बढ़ी थी। लेकिन एथलीन को एक आदत थी, जब वो कोई भी किताब देख लेती है तो वो पढ़कर ही छोड़ती है। वैसे किताबें पढ़ना तो अच्छी बात होती है, लेकिन कोई भी किताब जो आपके लिए है ही नहीं, अगर उसे पढ़ा जाए तो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुँचे। और कुछ ऐसा ही हुआ एथलीन के साथ। एक दिन एथलीन स्कूल गई हुई थी और वहाँ से लौट रही थी। तब उसे रास्ते के किनारे एक किताब पड़ी हुई मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी दिख रही थी और साइज में कुछ बड़ी भी थी। वो उस किताब को अपने घर पर लेकर आती है, लेकिन अपने माता पिता को नहीं बताती। अपने बैग में वो छुपा कर लाती है उस किताब को। एथलीन के माता पिता दोनों नौकरी करते थे, तो दोनों सुबह से लेकर रात तक नौकरी पर जाते और एथलीन स्कूल से आने के बाद घर पर अकेली ही रहती। स्कूल से आने के बाद जब वो किताब को अपने बैग से खोलती तो उसे पढ़ने लग जाती और उसे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें पढ़ने को उस किताब में मिलती। उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता उस किताब को पढ़ने के लिए और वो पूरी रात उस किताब को पढ़ती रहती और पूरी किताब उसने पढ़ ली। और उसने सोचा कि क्यों ना इस किताब में जो कुछ भी लिखा है उसे आजमाया जाए। तो ये सब सोचकर वो अपने साथ कुछ कैंडल्स और एक कटोरी लेकर स्कूल जाती है। अगले दिन अपने बैग में भरकर वो उस किताब को एक कटोरी और फिर कुछ कैंडल्स लेकर जाती है और ये बात अपने दो दोस्तों को बताती है। दोनों उसके साथ पढ़ाई कर रही थी, दोनों लड़कियां थी। तो तीनों लड़कियां मिलकर इस बारे में बात करती हैं और फिर जब स्कूल की छुट्टियां होने लगती हैं तब वो चुपके से स्कूल के पीछे चली जाती हैं। स्कूल के पीछे का इलाका काफ़ी ज़्यादा सुनसान हुआ करता था और वहाँ पर थोड़ी दूर पर बहुत ही ज़्यादा जंगल भी थे। वहीं पर तीनों लड़कियां बैठ जाती थी। थोड़ा सा अंधेरा भी होने वाला था और वहाँ पर बैठकर वो तीनों किताब को खोलती, फिर बीचों बीच उस कटोरी को रखती और 3 कैंडल जलाती और कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करती। तीनों की उंगलियां उस कटोरी पर थी और तीनों कुछ मंत्रों का उच्चारण करती रहती। ऐसे ऐसे करके कुछ समय निकल जाता है और तभी उनकी एक टीचर आकर ये सब देख लेती है। टीचर उनसे पूछती है कि तुम तीनों यहाँ पर ऐसे क्या कर रही हो। तब बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं वो तीनों और फिर टीचर उन्हें कहती है कि तुम अभी के अभी अपने घर जाओ। फिर एथलीन के साथ जो दोनों लड़कियां थी वो सभी अपने अपने सामान को समेटती हैं। एथलीन उस किताब को अपने बैग में डालती है और फिर अपने अपने घर सभी लोग चले जाते हैं। ये बात टीचर को एथलीन के घर में बतानी थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया और यहीं पर कुछ गलती भी उनकी हो जाती है। एथलीन घर पर आने के बाद सब कुछ ठीक था। दिन एथलीन के माता पिता दोनों अपनी नौकरी से शाम को आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर सो जाते हैं। एथलीन भी सो जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे कि कुछ अलग मालूम पड़े, लेकिन दूसरे दिन से फिर बहुत कुछ होने लगता है। एथलीन सुबह तैयार होकर स्कूल जाती है और घर पर ही उस किताब को रख देती है। जब स्कूल जाती है तो 1-2 घंटा पढ़ाई करने के बाद पता नहीं एथलीन में क्या होता है कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और उसे देखकर सभी लड़कियां और लड़के डर जाते हैं जो भी उसके साथ पढ़ाई कर रहे थे। 1-2 घंटा ऐसे होने के बाद अपने आप एथलीन ठीक भी हो जाती है। तो सबको लगता है कि हो सकता है कि एथलीन की तबीयत ठीक नहीं है। फिर जब वो रात को आती है और घर पर वो खाना खाकर सोने लगती है, तब भी कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है, पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। फिर दूसरे दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने रात को क्या किया है। तब वो फिर से स्कूल जाती है और फिर से स्कूल में अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है।
ऐसे ऐसे 2-4 दिन निकल जाते हैं। स्कूल में भी अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं। घर आने के बाद जब वो रात को खाना खाकर सो जाते हैं तो 1-2 घंटे के बाद फिर से वही सब हरकतें करने लगती है। तो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं सभी लोग, और ख़ासकर एथिलीन के माता पिता तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगा कि हो सकता है कि एथिलीन की तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो ऐसा कुछ कर रही है। तो वो लोग एथिलीन को एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ भी पता नहीं चलता और उन्हें लगता है कि एथिलीन को कोई दिमागी बीमारी है। तो डॉक्टर उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बताते हैं। एथिलीन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। फिर वो लोग एक हॉस्पिटल में, जो कि दिमागी बीमारी के लिए होती है, एथिलीन को वहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन 15 दिन बाद एथिलीन बिल्कुल वैसी ही थी, कोई भी उसमें सुधार नहीं था, पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी। और फिर 15 दिन बाद एथिलीन की मौत हो जाती है। तो उसके माता पिता बिल्कुल सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी और क्रियाक्रम करने के बाद वो अपने घर भी आ जाते हैं। लेकिन ये बात जब एथिलीन के टीचर को पता चलती है, जिन्होंने एथिलीन और उसके दोनों दोस्तों को कुछ किताब के साथ करते हुए देखा था स्कूल के पीछे, उन टीचर को लगा कि ये सब कुछ अजीब है। तो उन्होंने एथिलीन के माता पिता को ये बात बताई, लेकिन ये बात उन्हें पहले बता देनी चाहिए थी, उन्होंने देर कर दी। उन्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो जब उन्होंने एथिलीन के माता पिता को इस बारे में बताया तो एथिलीन के माता पिता एथिलीन के कमरे में उस किताब को ढूंढने लगे और वो किताब उन्हें मिल भी गई। तो उस किताब को ले जाकर उन्होंने दूर फेंक दिया और फिर घर पर आ गए। लेकिन उसी रात बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब घटनाएं होती हैं उनके घर पर। एथिलीन का कमरा, जो कि माता पिता के कमरे से अलग हुआ करता था, एथिलीन के कमरे में काफ़ी सारे गुड़िया और खिलौने भी रखे हुए थे, क्योंकि एथिलीन उन सब से खेलती थी। उसकी किताबें, उसके कपड़े भी सब कुछ वहीं पर थे। और एथिलीन की माँ का कहना था कि क्योंकि उनकी प्यारी बेटी थी तो सब कुछ उन्हें सहेज कर रखना है, और हमेशा वो सुबह उठकर उस कमरे में झाड़ू पोछा भी लगाया करती थी, बिल्कुल साफ सुथरा रखती थी। लेकिन जिस दिन इन्होंने उस किताब को फेंका तो उसी रात से बहुत ही ज़्यादा अजीब सी घटनाएं एथिलीन के कमरे में होने लगी। जब शाम को एथिलीन की माँ उस कमरे में जाती तो सब कुछ ठीक होता, फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती और खाना खाकर सो जाती। तब वो सुबह जब झाड़ू पोछा करने जाती तो देखती कि सारे खिलौने, सारी किताबें, सब कुछ उलट पुलट है, सब कुछ इधर उधर फेंका गया है। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता। वो सोचती कि क्या मैंने ये सब सहेज कर रखा था, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। 1-2 दिन ऐसे गुजर जाने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, मेरी गलती तो नहीं है, यहाँ पर कुछ तो अजीब सा हो रहा है जिसे मैं जानना चाहती हूँ। तो उस दिन क्या किया एथिलीन की माँ ने, उस कमरे में, यानी जो कि एथिलीन का कमरा था, वहाँ पर उनके भगवान की एक तस्वीर रख दी और पूरी रात एक मोमबत्ती जलाकर वहाँ पर छोड़ दी। लेकिन देखा गया कि आधी रात के बाद उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ज़ोर ज़ोर से खुलने लगा और फिर बंद होने लगा। ऐसे ऐसे करके दरवाज़ा खुलने लगा और बंद होने लगा। और फिर उसके माता पिता बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें लगा कि क्या ये किसी की शैतानी है या कुछ और है। तेज़ हवाएं घर पे चलने लगी। तो एथिलीन के पिता ने फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन किया और वहाँ पर पुलिस भी आ गई। पुलिस के आने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन पुलिस को लगा कि ये सब क्या है। फिर अगले दिन पुलिस ने रात को वहीं पर डेरा डाला और आधी रात के बाद वही सब शुरू हो गया। दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा, बंद होने लगा और बहुत ही ज़्यादा ठंडी तेज़ हवाएं पूरे घर में चलने लगी। ये सब देखकर पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा डर गए और अपने आप एथिलीन के कमरे की सारी चीज़ें उलट पुलट होने लगी, जैसे कोई फेंक रहा हो, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो पुलिस वाले देखकर वहाँ से ये सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर एथिलीन के माता पिता से कहते हैं कि ये हमारे बस की बात तो नहीं है। वैसे हम लोग भूत प्रेतों पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन ये सब अपनी आँखों के सामने देखकर हमें विश्वास हो रहा है और आप कृपा करके किसी ऐसे इंसान के पास जाइए जो कि भूत प्रेत को भगा सके। तो दूसरे दिन एथिलीन के माता पिता
एक चर्च के फादर के पास जाते हैं और उन्हें सारी कहानी बताते हैं। तो चर्च के फादर घर पर आते हैं, एथिलीन के कमरे में जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है अपने मंत्रों के ज़रिए कि वहाँ पर एथिलीन आकर रह रही है। तो ये सब वो उसके माता पिता को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि इस घर पर एथिलीन हमेशा के लिए रहेगी, कृपया करके आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ऐसा हमेशा होता रहेगा और आप लोग यहाँ पर शांति से नहीं रह पाएंगे। तो एथिलीन के माता पिता ना चाहते हुए भी उस घर को छोड़ देते हैं और वहाँ से हमेशा के लिए दूसरे घर को शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन वो लोग एथिलीन की चीज़ें भी वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे चर्च के फादर ने कहा था कि अगर आप एथिलीन की सभी चीज़ें ले जाएंगे तो हो सकता है कि एथिलीन की आत्मा भी उन चीज़ों के साथ आपके उस नए घर पर भी चले जाए और वहाँ पर भी ऐसी ऐसी अजीब घटनाएं होने लगे। तो आप लोग एथिलीन की सभी चीज़ें यहीं पर छोड़ दें और इस घर को ताला लगा दें। फिर ऐसा ही होता है, एथिलीन की सारी चीज़ें उसी कमरे में रहती है, कमरे को बाहर से बंद कर दिया जाता है और उस कमरे पर कुछ फादर ऐसा लगाते हैं जिससे कि एथिलीन की आत्मा बाहर ना आ सके, और घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसे भी ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। फिर एथिलीन के माता पिता दूसरे घर शिफ्ट हो जाते हैं जो कि उसी शहर में था, और फिर वो लोग वापस कभी भी उस पुराने घर पर लौटकर नहीं आते। एथिलीन के माता पिता को एथिलीन की बहुत ज़्यादा याद तो आती थी, वो लोग उसके सभी सामान को, सभी चीज़ों को देखना भी चाहते थे, लेकिन क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।